डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्यूबिक क्लासेस। और जो टॉपिक हमारा चल रहा है 11th का है, और टॉपिक का चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इस टॉपिक में अभी जो टॉपिक हम कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 20 है। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वॉवल्स एंड 2 कंसोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इनवॉल्यूट। अब इनवॉल्यूट हमारे पास वर्ड आया, और उसमें से पहले हमें चेक करना है कि कितने वॉवल्स और कितने कॉन्सोनेंट्स। एक सेकेंड। वर्ड इज इनवॉल्यूट। अब इस इनवॉल्यूट में अगर मैं वॉवल्स चेक करूं तो मेरे पास वॉवल्स बन गए आई, ओ, यू, ई। ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। ए यहाँ पर नहीं है, बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स मेरे पास हो गए बचे हुए एन, वी, एल, टी। टोटल लेटर्स हैं मेरे पास 8। ऊपर है 4 और 4 8, यहाँ भी 4 और 4 8। तो 4 मेरे पास वॉवल्स हो गए या 4 मेरे पास कॉन्सोनेंट्स हो। अब ये कहता है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वॉवल्स एंड 2 कंसोनेंट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इन वॉल्यूट। कितने सारे वर्ड्स बन सकते हैं? तो हमारे पास वर्ड्स बन सकते हैं, 4 वॉवल्स है, क्या लेना है हमें, और ईच ऑफ 3 वॉवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स 3 लेने हैं। तो 4 में से 3 वोवल्स ले लिए, मल्टीप्लाई बाय 4 में से 2 कॉन्सोनेंट्स ले। तो हमारे पास जो हमने 5 लेटर्स लिए, उनके हिसाब से हमारे पास अब इतने सारे तो हमने ले लिए, बट ये पूछ रहा है कितने सारे वर्ड्स बन सकते। तो टोटल जो वर्ड हमारे पास इनसे बन के आ रहा है वो 5 आ रहे हैं। तो हमारे पास 5 जो वर्ड्स हमारे पास बन के आएंगे, उसके हिसाब से हम देखें तो 5 फैक्टोरियल बेस बन सकता है। बस नहीं, देखिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लो वोवल्स हमारे पास, हमने 3 वोवल सेलेक्ट कर लिए आई, हमने 2 कंसोनेंट ले लिए एन। अब 4C3 और 4C2 से तो हमारे पास ये चीजें आ रही, बट ये भी तो अरेंज हो रहे हैं। ये जब अरेंज होंगे तो ये ओ, आई, यू, एन, वी में भी लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे वेज बन सकते हैं। तो ये जो 5 लेटर हमारे पास आए, ये 3 और 2 वाले, इनको हम 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। ओके। जब हम इनको 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर देंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा 4C3। 4C3 का आपको पता है, दिस इज 4 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल, इस ऊपर वाले पार्ट को, डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से कैंसिल, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर हम देखें, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल हो गए। 4 माइनस 2 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 5। तो 2 फैक्टोरियल को करेंगे तो 2 2 जा 4 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 4 मल्टीप्लाई बाई 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 5 4 जा 20, 3 2 जा 6, 120। तो अब हमारे पास हो गया, सॉल्व करने पे 4 6 जा 24। तो 24 मल्टीप्लाई बाई 120, तो 0 12 4 जा 48, 4 कैरिंग, 12 2 जा 24, और 4 2880, 2880 वर्ड्स बन जाएंगे हमारे पास विद और विदाउट मीनिंग, जो हम इन वॉल्यूट में से लेंगे, जिसमें से 3 वॉवल्स लेने हैं और 2 कंसोनेंट्स लेकर जो वर्ड्स बनाएंगे, ये वो सब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल नंबर इज 21, मिसलेनियस permutation combination, class 11th. A group consists of 4 girls and 7 boys.
there are 4 girls and there are 7 boys. In how many ways can a team of 5 members be selected if the team has no? अब 5 members आपको सेलेक्ट कर, कितने लोग चाहिए? 5 चाहिए। केस नंबर 1 पे आ जाओ। केस नंबर 1 कह रहा है कि गर्ल हमें एक भी नहीं लेनी। जब गर्ल एक भी नहीं लेनी, हम क्या लिखेंगे? 4C0। 4 गर्ल्स हैं, हमें गर्ल्स को एक को भी नहीं लेना, तो 4C0। अब टोटल कितने मेंबर चाहिए? 5 चाहिए। तो वो पांचों के पांचों किस में से आएंगे? बॉयज में से आएंगे। क्या लिखेंगे हम? 7C। देखो, 4 + 7 11, जो टोटल हमारे पास है। 0 + 5 5 मेंबर्स, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? तो अब हम इसको अगर सॉल्व करें, एक सेकेंड, अब जरा मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 4C0 NC0 NC0 इज 1। हमारे पास ये तो 1 हो गया। 7C5, 7C5 का कितना बचेगा? 7 फैक्टोरियल, 2 3 × 6 और 3 7 × 20। वही जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, वैसे आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो टोटल मेरे पास 21 वेज होंगे ये 5 मेंबर्स की टीम बनाने के लिए, जिसमें से गर्ल एक भी नहीं होगी और ये 7 बॉयज। सेकेंड केस आ रहा है, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। ये वाला केस देखते हैं। सेकेंड केस कह रहा है एटलीस्ट 1 बॉय 1। ठीक है जी, यानी कि एक लड़का हो और एक लड़की हो, कम से कम एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, टोटल 5 चाहिए। तो पहला केस, अगर मैं एक ही रखता हूं उसमें लड़की, तो 4C1 7C4, 4 और 7 11 टोटल बच्चे, 1 और 4 5, 5 मेंबर्स की टीम। अब अगर गर्ल 4C2 कर दूं, सॉरी बीच में प्लस, एक सेकेंड, चलो 4C2 2 लड़कियां कर दें, तो बॉयज कितने चाहिए होंगे? 3, क्योंकि 2 और 3 5। अगर 3 लड़कियां कर दे, 4C3 7C2। अगर चारों की चारों गर्ल्स को हम लोग इसमें रखें इन द टीम, 4C4 × 7C। तो ये हमारे, इससे कम पे नहीं जा पाएंगे। अब पहली बात तो वैसे भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास 5 गर्ल्स तो है ही नहीं। भाई चलो पांचों गर्ल्स को ले लें, है ना? और वैसे भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बॉयज में से भी मिनिमम एक तो रखना ही रखना है। इससे कम कर ही नहीं सकते हम इसको। 7C0 भी नहीं कर सकते, तो किसी भी कंडीशन में वो स्थिति नहीं बन सकती। आप क्या करेंगे? आपको करना कुछ नहीं है, ये सारे पार्ट्स को सॉल्व करना है। ये हर एक पार्ट को सॉल्व कर लीजिएगा और फिर उन सब की जो वैल्यू आएगी उस सबको ऐड करिएगा, वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तीसरा केस, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। ये कह रहा है कि कम से कम 3 गर्ल्स हो। तो कम से कम 3 गर्ल्स वाला केस अगर मैं देखूं, एक सेकेंड, कम से कम अगर मैं 3 गर्ल्स वाला केस देखूं, तो ये बात नहीं बन, देखते हैं। तो कम से कम 3 गर्ल्स वाला दे, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, यानी कि 4C3 हो सकती हैं। अगर 4C3 होंगी तो बॉयज कितने लेंगे? बॉयज 2 लेंगे, 7C2, है ना? या फिर अगर मैं चारों गर्ल्स ले लूं, क्योंकि कह रहा है कि कम से कम 3 गर्ल्स हों, तो 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। अगर 4C4 रखूंगा, 7C1। तो इन दोनों पार्ट्स का भी आंसर जो आएगा उसको ऐड करके आपके पास टोटल आ जाएगा कि भाई इतने सारे ग्रुप्स हम बना सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, how many words with or without meaning can be formed using all the digits of the word equation at a time so that the vowels and consonants occur together? देखिए, वही क्वेश्चन है, इक्वेशन। इक्वेशन, अब इस इक्वेशन में आपके पास वॉवल्स चेक कर लेते हैं।
वोवल्स हमारे पास हो गए ई यू ए आई ओ, यानी ए ई आई ओ यू सारे वोवल्स हैं। कंसोनेंट्स कितने हो गए? क्यू टी एन, टोटल 5 और 3 8, यहाँ पर 4 और 4 टोटल 8। ठीक है। अब कह रहा है कि कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट ए टाइम सो दैट द वोवल्स एंड कंसोनेंट्स अकर टू। देखो, कंसोनेंट्स और वोवल जो है ना, ये साथ साथ ही हैं। ये ऐसे नहीं हो कि भाई ई यू ए आई ओ एक साथ ही आने चाहिए, क्यू टी एन एक साथ ही आने चाहिए। इन्हीं में आपस में अरेंज कर सकते, इन्हीं को ही आप आपस में अरेंज तो कर सकते हो, बट आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई कैसे करना है। तो अब मेरे को सोचना पड़ेगा। देखो, वोवल्स 5 है तो इनके 5 फैक्टोरियल वेज बन सकते। ठीक है जी। दूसरा केस, कॉन्सोनेंट्स 3 हैं तो इनके 3 फैक्टोरियल वेज बन गए। तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है जी। अब ये केस ऐसे भी बन सकता है। ये मैंने क्या करा, पहले सारे वोवल्स वाले लिख लिए, फिर सारे कॉन्सोनेंट्स वाले लिख लिए। पर ये ऐसे भी तो बन सकता है कि पहले सारे कॉन्सोनेंट्स आ जाएं, बाद में सारे वोवल्स आ जाएं। ऐसे ही बन सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि हमें पता है कि मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, आंसर विल बी सेम। हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल। हम सॉल्व भी कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 टाइम्स 120 टाइम्स 6, तो 6 टू जा 12, 144, 1440 केसेस बनेंगे हमारे पास, वर्ड्स बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग, जिसमें या तो पहले पांचों वॉवल्स होंगे, बाद के 3 कॉन्सोनेंट्स होंगे, या फिर पहले 3 कॉन्सोनेंट्स होंगे, बाद के वॉवल्स होंगे। तो इस प्रकार से वी विल बी हैविंग 1440 वेज। The English alphabet, next question 6. The English alphabet has 5 vowels and 21 consonants. How many words with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from the alphabet? देखिए, vowels कितने हो गए? 5। consonants कितने हो गए? 21। टोटल 26 होते हैं। Clear है। अब क्या कह रहा है वो? How many words with 2 different vowels and 2 different consonants? वर्ड्स बनने हैं जिसमें 2 कॉन्सोनेंट्स हो, वोवल्स हो, और 2 ही डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स हो। चलिए, कैसे करेंगे? आपको 5 में से 2 लेने हैं, या और आपको 21 में से 2 लेने। अब ये 4 नंबर आ गया आपके पास, 4 नंबर का ग्रुप बन गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इंग्लिश अल्फाबेट, हाउ मेनी वर्ड्स, कितने सारे वर्ड्स बनेंगे। मान लो हमारे पास ए यू तो आगे 2 वोवल, और पी टी आ गया कॉन्सोनेंट्स। अब ए यू पी टी हमारे पास 4 आ गए। अब इनको अरेंज भी तो करना है, वर्ड्स बन सकते हैं। कितने वर्ड्स बन सकते हैं? तो वर्ड्स बनाने के लिए यूएपीटी भी हो सकता है, यूएटीपी भी हो सकता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ वर्ड्स। अब वो जो 4 वर्ड बन के आए, ये जो 4 वर्ड बन के आए, इनका फिर अरेंज, दिस इज 4 फैक्टोरियल, दिस इज 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल के लिए क्या करेंगे आप? सॉल्व कर लीजिए इसको। 5 से 2 का कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 टू जा 4, 2 5 जा 10। आप भी कर सकते हैं सो। अब 2 फैक्टोरियल नीचे है तो ऊपर 19 बचा, तो 19 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 21 20, नीचे 2 है, 10, 210 इंटू 4 फैक्टोरियल का, 4 3 जा 12, 2 जा 24। ठीक है जी, 24 हो गया। तो अब 21 और 24 की मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर लेते हैं। तो 4 2 4 48, बस देख लीजिएगा, 504, 504, ये हमारे पास टोटल हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट, विद 2 डिफरेंट वर्ड्स जो बन सकते हैं। कितने वर्ड्स बन सकते हैं?
5040, 5040. And determine the number of 5 card combinations out of a deck of 52 cards if each selection of 5 cards has exactly one king. आपके पास ना टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। अब 52 कार्ड्स में से आपको 5 कार्ड्स पता कर, और उसमें से इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैज एक्चुअली वन किंग। देखिए 52 कार्ड्स में से ना टोटल कितने किंग हो गए? टोटल किंग्स होते हैं 4। 48 बाकी सारे, ठीक है, अदर्स। 48 जो है वो अदर्स है। अब ये कह रहा है कि आपको ना 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन लेना है, और उस कार्ड के कॉम्बिनेशन में, एक सेकेंड, उस कार्ड के कॉम्बिनेशन में देखना ये है कि भाई एक राजा एग्जैक्टली वन किंग, ना तो एक से कम ना एक से कम। तो यानी कि 4 में से एक किंग तो चाहिए ही चाहिए। आपने 4C1, एक राजा चाहिए। बाकी जो 4 है, बाकी जो 4 कार्ड है वो अदर्स में से है। तो आपने क्या लिखा? 48C4। तो 4 और 48, 52, 1 और 4, 5, जिसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से हमने लिख लिया इसको। एक सेकेंड, ओके। तो अब हमारे पास, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे? 4C1 का क्या बन जाएगा? 4C1 4 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, अब 48C4 है, तो 48 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और 48 माइनस 4 इज 44 फैक्टोरियल। तो 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 फैक्टोरियल। ओके, ये 44 वाला 44 से कैंसिल। फिर क्या करा जी? फिर हम एक काम करते हैं, इस 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो 24 हो गया पूरा 4 फैक्टोरियल। तो एक सेकंड में थोड़ा सा इसको ठीक कर लूँ। पूरा फैक्टोरियल 24 हो गया 4 फैक्टोरियल। तो करना क्या है? 4 फैक्टोरियल 24 2 जा 48, सिंपल सा यहाँ से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है? अब आपके पास चीजें कैसे बन के आ गई हैं? अब चीजें ऐसे बन के आ गई हैं कि भैया 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई बाई 47, 46, 40। आप इस चीज को सॉल्व कर लेना, ये आपके पास आंसर। क्लियर है? मल्टीप्लीकेशन। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड assassination बी अरेंज्ड सो दैट ऑल द एसएस आर टुगेदर? सारे एस एक साथ हों। तो मैं 4 एस हैं, 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर है, 4 एस हैं, तो मैं इन चारों को हटा दूं। मेरे पास क्या बनेगा? ए, ए आई एन ए टी आई ओ, ठीक है, और +4 एस, ऐसे है ना। 3 3 6 3 9 और 4 13, 3 3 6 3 9 3 12 1 13, टोटल 30। ओके, अब हमें ना चारों ये जो एस है इनको एक साथ रखें। चलिए मैं इनको नाम दे देता हूँ एक्स। अब कितना हो गया? 3 3 6 3 9 और 1 10। अब ये जो एक्स है इसमें ये सारे एस एक साथ है, ना तो इसमें ये दिक्कत कि इनको आगे अरेंज करो पीछे अरेंज करो, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है सारे एस एक साथ है। तो हमारे पास 3 3 6 3 9 और 1 12, 12 हो गया। 3 3 6 3 9, अरे हाँ, 3 3 6 3 9 और 1 10, सॉरी 13 तो थे ही पहले, 10 हो गए। ठीक है जी। अब 10 हो गए ये वाले टर्म्स, और ये एक एक्स को लेंगे, ये हमारे पास 10 हो गए। अब एक्स जहां भी जाएगा, अगर आपने इस एक्स को यहाँ पर रख दिया तब भी ये सारे एक्स एक साथ हैं, यहाँ पे रखा तब भी, शुरू में रखा लास्ट में रखा कहीं भी रखा, एक्स
वो सारे एस एक साथ ही आते हैं। अब 10 फैक्टोरियल तो ये हो गया। अब इस 10 फैक्टोरियल के साथ में ए कितनी बार है? 1 2 3, 3 बार ए है। ए कितनी बार है? 3 टाइम्स। 3 फैक्टोरियल। आई पे आ जाओ। आई कितनी बार है? एक और एक 2 बार। 2 फैक्टोरियल। एन कितनी बार है? एक और एक दो। 2 बार है। 2 फैक्टोरियल। टी हमारे पास एक बार है, वो हमारे पास एक बार है। एस को हमें हाथ नहीं लगाना क्योंकि एस विल रिमेन एक साथ, उसको तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो अब अगर हम देखें इसको, तो हमारे पास कितना आ गया? 10 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। बाकी आपको सॉल्व, ठीक है? यू कैन सॉल्व दिस। और इसको सॉल्व करके आपके पास एक रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग क्लास को ओवर करते हैं, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम फर्दर क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? चलिए, गुड बाय। वेरी गुड बाय टू यू। ओके।